हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का आरवी कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12 में बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अर्थात पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ाने जा रहा हूं। आई होप आप लोग को पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अधिकांश बच्चों को अच्छी तरह से ये पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। चूँकि ये जो चैप्टर दूसरा है ये काफ़ी लेंदी है, बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको पार्ट में बनाऊंगा। तो इसके पहले पार्ट में आज मैं आप लोग को पुष्पी पौधों में की संरचना बताऊंगा पूरा, और उसके बाद पुष्पी पौधों के कुछ अंगों का वर्णन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुष्पी पौधे क्या हैं? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगे, जिनमें फ्लावर लगे। यानी अधिकांश पुष्पी पौधे क्या होते हैं? एक वर्षीय होते हैं। यानी एंजियोस्पर्म जो हैं वो क्या है? एंजियोस्पर्म जो हैं ये पुष्पी पौधे कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पे जो है पौधे जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पहला है यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी पौधे, और दूसरा है बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पौधे। यानी यूनिसेक्सुअल आप तो पहले ही जानते हैं, ऐसे पौधे जिनमें एक लिंग पाया जाए, या तो नर पाया जाए या तो मादा लिंग पाया जाए, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। और दूसरा है बाइसेक्सुअल, ऐसे पौधों के पुष्प जिनमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में स्थित हो। यानी ऐसे पौधे जिनमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में स्थित हो, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट। यानी ऐसे पौधे अधिकांशतः क्या होते हैं? इनमें नर जनन अंग तथा मादा जनन एक ही पुष्प में स्थित होता है। तो चलिए मैं आप लोग को अब सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पुष्पों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, पौधों के कौन कौन से भाग हुए जो पुष्प में आच्छादित होते हैं एक साथ, इन सबको मैं आपको अब फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि समय के अभाव की वजह से मैं आप लोग को अभी लाइव तो फिगर बना के नहीं दिखा सकता, मैंने फिगर पहले से बना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पुष्प की संरचना का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं पुष्प की संरचना क्या है, उसमें कौन कौन से अंग आच्छादित हैं, कौन कौन से अंग विद्यमान है। चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, समय का ध्यान देते हुए मैंने आप लोग के सामने पहले से ही फिगर बना के दिखा दिया हूँ। तो चलिए आइए इसमें ही देखते हैं। तो देखिए पौधों की जो पुष्पी संरचना देखो किस प्रकार है। मैं आप लोग की जो फिगर बना हुआ है इसका एक रफली डायग्राम अभी उस बगल में बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको ये देखिए ये जो संरचना है, पहले ये इधर की, ये ऐसे आपको एक संरचना दिखाई पड़ रही है ऐसे, ठीक है। ये पौधे की पहली भ्रमी है, यानी ये पौधे का पहला लेयर है, पहली भ्रमी है। इसमें क्या होता है, ये पौधे अधिकांश आप पुष्प देखे होंगे, इनके कोई भी पुष्प हो उसको सबसे निचला भाग जो होता है जो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। जैसे मैं एक ही भ्रमी बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसको सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सेपल बोलते हैं। सेपल यानी बाह्य दल, सेपल यानी बाह्य दल। चूँकि सेपल चारों तरफ से पुष्प को घेरे रखता है, इसलिए सेपल के पुंज को हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज, यानी इसे हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। यानी ये जो है ये पार्ट जो है पौधे का, यह पार्ट जो है क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। और पौधे की जो दूसरी भ्रमी है, ये देखिए रंगीन भाग, ये रंगीन भाग इसको क्या बोलते हैं? इसे हम पेटल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे पेटल बना दे रहा हूँ। मैं दो ही पेटल बना दे, अधिकांश पौधों में अधिक बहुत पेटल होते हैं, परंतु मैं दो क्योंकि इसमें मुझे बीच में और भी कुछ बनाना है। ये देखिए ये पेटल है, ये पौधे का रंगीन भाग है। अभी इसको पेटल को क्या बोलते हैं? दल। यानी चूँकि पौधों में बहुत सी पंखुड़ियाँ लगती हैं, बहुत से दल होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? कोरोला, यानी दल पुंज। ये पौधे का रंगीन भाग होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इससे ही पौधों में क्या होता है? परागण भी होता है, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड को, यानी आप कह सकते हैं ये कीट पतंगों को क्या करता है? यह अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे पर परागण की क्रिया भी संपन्न होती है। चलिए मैं आपको जब परागण पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। तो देखिए इसी से पौधों में रंग, गंध, मकरंद इत्यादि सब विद्यमान होते हैं, जिससे क्या होता है?
विभिन्न प्रकार के कीट पतंग इस पुष्पों पर क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं, उस पुष्पों पर आकर्षित होते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, कहीं जाते हैं तो रंगों को देख के आकर्षित होते हैं ना। मार्केट में गए, अच्छा फल का अच्छा रंग है, उससे हम आकर्षित हो गए। फूलों का अच्छा रंग है, आकर्षित हुए। मार्केट में गए, कपड़े के रंग अच्छा है तो उससे आच्छादित हो जाते हैं, उस पर आकर्षित हो जाते हैं और लेने के लिए, है कि नहीं। उसी प्रकार ये जो पुष्पों की ये दूसरी भ्रमि जिसको कोरोला बोलते हैं, ये क्या कर आकर्षण का काम करता है, जिससे जितने भी कीट पतंग हैं आकर्षित हो जाते हैं और जिससे इनमें उनका काम हो जाता है, परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। चलिए, पौधे का जो तीसरा भाग दिख रहा है आप लोग का, ये तीसरा जो भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम यह पूरी संरचना जो है, यह पूरी संरचना मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यह पूरी संरचना जो क्या कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंड्रोसियम अर्थात पुमंग कहलाएगा। पुमंग अर्थात इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी यह पौधे का नर जनन अंग है। यानी इसको हम इसकी एकल संरचना को पुंकेसर कह सकते हैं। यानी यह पुंकेसर जो है, इसका जो ऊपरी फूला हुआ भाग है, देख रहे हैं, इसका जो ये ऊपरी फूला हुआ भाग है क्या कहलाता है, ये एंथर कहलाता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, ये इसका ऊपरी फूला हुआ भाग क्या है, एंथर कहलाता है। एंथर मतलब परागकोश, यानी परागकोश यानी परागकोशों में ही क्या कर परागकण भरे रहते हैं, यानी पोलन ग्रेन स्थित होते हैं। और इसका ये जो तंतुअ संरचना दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, यानी तंतु कहते हैं। यानी यह नर जनन अंग जो है, इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, इसको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ये क्या है, पौधे का नर जनन अंग है। और इसका जो चौथा भाग है, ये देखिए आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये एकदम ये सुराही नुमा संरचना, ये देखा है इससे, ये जो देख रहे हैं सुराही नुमा संरचना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से इसे हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग अर्थात गाइनोसियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। तो इसकी जो चौथी भ्रमि है, ये देखिए, ये जो एकदम पूरी एकदम सुराही नुमा संरचना दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये ऐसे आएगा सुराही नुमा संरचना, ये देखिए ऐसी। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। जैसे कि यहाँ पे मैंने गाइनोसियम लिखा हुआ है। गाइनोसियम अर्थात जायांग। जायांग के भी कई भाग हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग ये देखिए, जो नैरो वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। जैसे यहाँ मैंने स्टिग्मा लिखा हुआ, स्टिग्मा ये पौधे के मादा जनन अंग का, जिसको जैसे जाइनोसियम है जो, या गाइनोसियम जिसको बोलते हैं, ये पौधे क्या है, मादा जनन अंग है, यानी इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। ये पौधे का मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र। यह पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहीं पर स्टिग्मा के ऊपर ही यहाँ पर म्यूसिलेस जिलेटिनस शीट पाया जाता है, यानी लसलसा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे आके परागकण इस पर क्या होता है, एडहेसिव कर जाते हैं, अर्थात चिपक जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। उसके बाद आगे की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और इसका जो नेक रीजन है वह क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, अर्थात वर्तिका कहलाता है। और इसका निचला जो फूला हुआ भाग है, देख रही है, इसका ये जो निचला फूला हुआ भाग है, इसे कहते हैं ओवरी, यानी अंडाशय कहते हैं। इसका ये निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। इसके अंदर ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ऐसे ये जिग जैग संरचना दिख रही है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल अर्थात बीजांड। इसी में क्या बनते हैं, बीजांड बनते हैं। ठीक है, तो ये पौधे की जो है पौधे के किसी भी फ्लावर का ये जो मुख्यतः 4 भाग हैं। अब इन सभी भागों को हम एक एक करके फिगर के माध्यम से समझेंगे। आई होप कि आप लोग को ये पौधे की जो संरचना है काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको उतार सकते हैं, इसलिए आप लोग को ये फिगर आराम से बनाया गया है ताकि आप लोग को दिखा सके, बता सके, आप इसको उतार सकें। कोई जल्दी नहीं है हमें, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और जो संरचना न समझ में आए हमें बताइएगा, हम उसको आपको PDF के माध्यम से आपको हम फिगर प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोग को फिगर के माध्यम से दिखाया कि पौधों के फ्लावर में जो है मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से वो भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग। यही मुख्यतः 4 भाग हैं। अब इन सभी अंगों के बारे में मैं आपको पारी पारी एक एक करके बताते जाता हूँ। तो जैसे पहली भ्रमि कौन सी थी,
बाह्य दलपुंज की, यानी बाह्य दलपुंज अर्थात कैलिक्स। कैलिक्स पुष्पों का जो सबसे बाहरी भ्रमी है, यह पौधों को यानी पुष्पों को आधारी भाग प्रदान कर रहा है। जैसे आप गुलाब का फूल देखे होंगे, गुड़हल का फूल देखे होंगे, उनके पुष्पों में जो सबसे निचला जो पार्ट होता है, जो हरे रंग का होता है, ये पुष्पों को क्या करता है, वो आधारी मजबूती प्रदान करता है। यदि अगर नीचे कोई गुलाब का फूल लिए हैं, अगर नीचे के हरे हरे जो पार्ट लगे हुए हैं, जो कैलिक्स है, उसको निकाल दिया, उसकी सब पंखुड़ी बिखर जाएंगी। अर्थात यानी कैलिक्स क्या करता है, पुष्पों को आधारी भाग प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। तो इसका कार्य तो आप समझ गए। और दूसरा भ्रमी कौन सी है, कोरोला, यानी दलपुंज का। दलपुंज जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को, दलपुंज रंगीन भाग है। यह कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करता है, जिससे परागण क्रिया संपन्न होती है, यानी अट्रैक्शन का काम करता है, अट्रैक्ट काम करता है। तो इसका भी वही कार्य है, परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेता है। इसी से रंग, गंध, मकरंद उत्पन्न होता है पौधों में। ठीक, तो फ्लावर में जो इसकी तीसरी भ्रमी थी वह क्या था, एंडोसियम था। क्या था, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम अर्थात आप कह सकते हैं पूमंग। ठीक है, पूमंग। तो देखिए पूमंग की मैंने एक सेपरेट संरचना बना दी है। तो इसका जो ऊपरी भाग जो फुला हुआ क्या कहलाता है, एंथर, यानी परागकोश। इन्हीं परागकोशों में क्या भरा रहता है, परागकण भरा रहता है। और इसका जो ये डंठल नुमा जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, यानी तंतुवत। यह एक आधारी भाग से जहाँ से जुड़ा रहता है, जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, थैलमस कहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। और इसका निचले भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। यानी डिस्टल यानी दूर वाला भाग, और प्रॉक्सिमल यानी पास वाला भाग। तो इसके दो भाग होते हैं। तो देखिए परागकोशों में किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। यानी परागकोशों में परागकण का निर्माण होता है। यानी आप कह सकते हैं परागकोशों में परागकण का जब निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी परागकोशों में परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे ये जो आपका एंथर है यानी परागकोश है, ये देख रहे हैं इसके दो लोब हैं। ये क्या है, दो लोब, अर्थात ये क्या है, द्विकोष्ठकी है। ये क्या है, द्विकोष्ठकी है। यानी बहुत से पौधे द्विकोष्ठकी होते हैं, कुछ पंचकोष्ठकी होते हैं, कुछ एक कोष्ठकी होते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये द्विकोष्ठकी है। या अब इसको अगर इसका हम सेक्शन काटें, अगर इसका हम अनुप्रस्थ काट ऐसे काट दें बीच से, तो इसकी जो आंतरिक संरचना होगी जो हमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसके दो लोब हैं, फर्स्ट लोब, सेकंड लोब। यानी इसका जो हम संरचना देखेंगे तो इसमें हमें क्या है, चार थे, क्या है, 1 2 3 4 क्या दिखाई पड़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई पड़ेंगे। स्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु धानी। तो देख रहे हैं इसमें हमें कितने दिखाए, 4 थीका दिखाई पड़ रहा है। यानी 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका दिखाई पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से जो संरचनाएं हमें दिखाई पड़ रही है इसका सेक्शन काटने पे, इसमें इसका जो हम ऑब्जर्व करेंगे, इसका जो हम अध्ययन करेंगे, तो इसको हम देखेंगे इसका जो सबसे बाहरी लेयर है इसमें लगभग 1 2 3 4 यानी 4 परतें दिखाई पड़ेंगी। जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, इंडोडर्मिस। उसके बाद वाले लेयर क्या कहेंगे, इंडोथीसियम। और बीच जो मध्य में जो है उसको क्या कहेंगे, मिडिल लेयर। और सबसे जो लास्ट लेयर उसे क्या कहेंगे, टैपिटम। ये सब क्या है, एक प्रकार के प्रोटेक्टिव लेयर हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये स्पोर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी सुरक्षित करते हैं। यानी इस प्रकार ये माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया जो जब तक चलती रहती है तब तक ये लेयर क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कुछ समय बाद ये इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम का डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी घुलनशील हो जाते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसको प्रोटीन्स और भी जो आवश्यक चीज़ें, यानी उसके विकास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं सब इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पोर को। ठीक है, जैसे नाम से ही जैसे टैपिटम, ये टैप टैप करके इससे क्या मांगता है, भोजन मांगता है। यानी इसको क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ये सब तीनों लेयर क्या होते हैं, बाद में डिजॉल्व होकर यानी स्पोर क्या करते हैं, इसके परिपक्व में क्या इसकी मदद करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको पोषण प्रदान करते हैं। अब ये तीनों चारों लेयर जो हैं, ये इनको हमको याद कैसे करना है, इसको तीनों चारों लेयर को एक छोटा सा सूत्र है। सूत्र क्या, हम तो ऐसे ही याद किए हैं, आप भी याद कर लीजिए। जैसे है आपको मैं बता दे रहा हूँ,
जैसे एक लड़का, किसी का नाम है एपी एंड मीता, ठीक। एपी एंड मीता, एपी एक लड़के का नाम, मीता कोई लड़की है, इसको याद कर लो। एपी से इंडोडर्मिस और एंड से एंडोथीसियम और मी से मिडिल लेयर और टी से टैपिटम। यानी एपी एंड मीता से आप ये चारों लेयर याद कर लेंगे। ये चारों लेयर क्या करते हैं, स्पोर्स को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो इस प्रकार मैं आप लोग को माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को बताया, समझाया, जो कि मियासी डिवीजन के थ्रू होता है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसकी जो दूसरी भ्रमी है, या सॉरी इसकी जो चौथी भ्रमी है, यानी आप कह सकते हैं चौथी भ्रमी आपका जायांग है। अब उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। जब ये परिपक्व हो जाएगा, इससे पहले जब ये परिपक्व हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लेयर क्या हो जाएंगे, रप्चर कर जाएंगे, यानी फट जाएंगे, ठीक है। फट जाएंगे और ये फट कर कहाँ पहुँचेंगे, जाहिर सी बात है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जायांग के पास पहुँचेंगे। यानी जायांग में कहाँ पहुँचेंगे, ये आपने जायांग की संरचना ऐसे देखे थी, ऐसे ये कहाँ, ये वहाँ आके ये इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके यहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे म्यूसिलेस चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है जो यहाँ पे क्या करते हैं, एडहेसिव कर चिपक जाते हैं। फिर ये पराग नलिका के माध्यम से, यानी ये पराग नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचाते हैं, ये आपके ये पहुँच जाएंगे ओवरी में, यानी अंडाशय में पहुँच जाएंगे। और अंडाशय में पहुँच गए ओव्यूल, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ओव्यूल में यहाँ पे बीजाणु का निर्माण होता है। ये आके यहाँ पे नर जननांग, यहाँ पे ये आपके जो है नर तथा मादा युग्मक, यानी नर युग्मक यानी जो आपका माइक्रोस्पोर है, ठीक है। नर युग्मक माइक्रोस्पोर और मादा युग्मक जो है मैक्रोस्पोर, यानी गुरु बीजाणु जनन। ये क्या होते हैं, ये आपके आपस में एक दूसरे से क्या एक दूसरे से संयुग्मन करके क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो आगे मैं आप लोग को जायांग की संरचना पढ़ाने वाला हूँ। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग को दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जायांग की संरचना और इसके कार्यों का वर्णन करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने शेयर करिए। धन्यवाद।